मेडिटेशन ऑन द ब्राह्मण। ऋभु गीता का ऋभु गीता का ये है चैप्टर 21, ब्राह्मण पर मेडिटेट करना। ब्राह्मण मतलब सारी चीजें, ब्राह्मण मतलब गॉड, ब्राह्मण मतलब कंप्लीट कॉस्मोस, कंप्लीट एनर्जी। ब्राह्मण मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांत में आप जाओगे तो ब्राह्मण जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और जो आत्मन है, जो सोल है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, आत्मन मतलब हमारी आत्मा। ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो कह रहे हैं कि ऋभु गीता जो कह रही है मेडिटेशन ऑन द ब्राह्मण पे इस चैप्टर में, कि मेडिटेशन की जरूरत क्या है। जब सारी चीजें ही तुम हो तो किस पर मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेशन करने के लिए एक मेडिटेटर होना चाहिए ना, ध्यान करने के लिए एक ध्यानी होना चाहिए। और अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं ध्यानी हूं, तो तुम किसी चीज पर ध्यान कर रहे हो तभी तुम ध्यानी हो। तो मेडिटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई मेडिटेटर एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां तुमने बोला कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं, तुमने अपने आप को मेडिटेटर बोल दिया। और जब तुमने अपने आप को मेडिटेटर बोल दिया तो तुम अलग हो गए। क्योंकि सब कुछ एक ही है, सब कुछ सेम ही है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट हम चीजें देख रहे हैं, दीज थिंग्स ऑल आर फॉर्म्स, एक्सप्रेशन है उसके जो अनएक्सप्रेस्ड है, जो फॉर्मलेस है। तो मैं बस क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सारी एक्टिविटीज खत्म कर दी। एक्सप्रेशन अपनी आप काम कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं। मैं साक्षी भाव में हूं, लेकिन ऑफिशियली मैं ये नहीं कह रहा कि मैं साक्षी भाव में हूं। मैं अपने आप को याद नहीं दिला रहा। ये कोई प्रैक्टिस की चीज नहीं है कि मैं अपने आप को प्रैक्टिस करता रहूंगा और प्रैक्टिस करता रहूंगा। मैं याद नहीं दिला रहा अपने आप को। मैं जस्ट बी, जस्ट तुम एक्चुअल में जैसे हो, ट्रू बी, जस्ट रिमेन, बस रहो। ना कुछ हो, ना ही कुछ तुम्हें कुछ होना है, फ्यूचर का बनना है, नहीं पास्ट में झांक के देखना है कि मैं क्या था। बस रहो। जब तुम रहोगे तो उस दौरान तुम इनफाइनाइट हो, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं है, तुम साथ साथ चल रहे हो। जब सभी सेल्फ है, तुम अपने आप को अलग कैसे कह सकते हो फिर। तुम, मैं, ये दुनिया, एक एक कण, ये पार्टिकल्स, ये सारी एनर्जी है। साइंस भी यही कहता है, स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि जब एनर्जी वाइब्रेट करती है, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है, तब फॉर्म्स क्रिएट होती है। लास्ट में वो भी सिंगुलैरिटी पर आ जाती है। तो सत्य चाहे आप फिजिकली आप जाने, मैटर के थ्रू जाने, या फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू जाने, लेकिन है पूरा एक ही कॉन्शियसनेस, कंप्लीट फॉर्म। तो ये जो ऋभु गीता है, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप जस्ट बी, आप अपनी नेचुरल और न्यूट्रल स्टेट में हैं। कोई एक्टिविटी खुद से अलग नहीं सोच रहे हैं आप। यू आर, फिर आप एवरीवेयर। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ आपकी बॉडी पर ही नहीं रहेगी। आप अपनी बॉडी को लेकर ही कॉन्शियस नहीं रहोगे। आपको लगेगा मैं सब सब में हूं, तो आप सारी चीजों को लेकर कॉन्शियस रहोगे अकॉर्डिंग टू ऋभु गीता। मैं यहाँ पर ऋभु गीता की बात कर रहा हूँ, किसी के एक्सपीरियंस या फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। तो ऋभु गीता यही बताती है। हाँ, अगर आप एक्चुअल में देखेंगे प्रेजेंट में आकर, तो शायद आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हो अच्छे वाले, जिसमें आपको बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टेट दिखे, जहां पर आप कहो कि मैं मेडिटेशन भी क्यों कर रहा हूं, मैं बस बस रहो जैसे तुम्हारे नेचुरली तुम हो वैसे रहो, बस खाली, दैट्स इट्स। लास्ट में जो लोग मेडिटेशन जो है, देखिए जो ध्यान है वो कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान है वो सब कुछ भूल जाना जो हम करते हैं। ध्यान मतलब सिर्फ रहना।
एक्चुअल में अगर आपको मेडिटेशन जाननी है, सही मेडिटेशन, तो इसको लेकर मैंने एक कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। इंसाइट मिलेगी आपको कोर्स से, कंप्लीट मेडिटेशन कोर्स, 10 वीडियो है इसमें, इस कोर्स में। आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट के अंदर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सअप पर। थैंक यू वेरी मच।